प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि जो श्रोता स्टाइलिश आवाज़ में कोरा झूठ सुनना पसंद करते हैं, ऐसे श्रोताओं के लिए इस चैनल पर कोई भी संदेश नहीं है। प्रिय मित्रों, मेरे द्वारा ये बात कहने के पीछे का असली तात्पर्य केवल यही है कि जो श्रोता पक्के ठोस सबूतों सहित कड़वा ईश्वरीय सत्य सुनने और जानने के शौकीन हैं, ऐसे श्रोता मेरे दोनों चैनलों से जुड़कर कुछ संदेश तो सुनिए, ताकि कुछ ऐसे ऐसे रहस्यों को जान सको जिनकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं हुई होगी। प्रिय मित्रों, अब मैं असल मुद्दे की बात पर आता हूँ। प्रिय मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले संदेशों में बताया था कि इस पूरे भूलोक पर बन रही सारी फिल्में और सारे नाटक आध्यात्मिक जीवन के 487 रास्तों में से ही किसी न किसी रास्तों पर बनाए जाते हैं। और प्रिय मित्रों, इसके अलावा मैंने ये रहस्य भी बताया था कि ये सारे उपन्यास और सारी गीता और सारे ग्रंथ भी आध्यात्मिक जीवन के रास्तों पर ही लिखे गए हैं। तो प्रिय मित्रों, संदेश को ध्यान से सुनिए। आज मैं साउथ मूवी पुष्पा के माध्यम से इस रहस्य का एक वजनदार ठोस सबूत पेश करने जा रहा हूँ कि इस पूरे भूलोक की सारी फिल्में आध्यात्मिक जीवन के अलग अलग रास्तों में से ही किसी न किसी रास्ते पर बनाई जाती हैं। और प्रिय मित्रों, हैरानी की बात तो ये है कि इन फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और पटकथा लिखने वाले कलाकारों को भी इस रहस्य की असलियत मालूम नहीं है कि वे जो भी फिल्में बनाते हैं वे सभी फिल्में आध्यात्मिक जीवन के 487 रास्तों में से ही किसी न किसी रास्ते का नाट्य रूपांतरण करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब प्रिय मित्रों, आप लोगों में से नए श्रोता ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इंसान ने कोई भी कार्य कर दिया और उसे ये तक पता नहीं चल रहा है कि वो असलियत में कर क्या रहा है। तो प्रिय मित्रों, इस रहस्य की असल सच्चाई पक्के ठोस सबूतों सहित जानना चाहते हो तो फिर आप लोग इसी चैनल का आत्मा और परमात्मा के सीक्रेट वाला संदेश या फिर मेरे दूसरे चैनल का शरीर का पूरा कंट्रोल शिवा के पास है वाला संदेश पूरा सुनिए। कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जिसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। तो प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों को पुष्पा मूवी के माध्यम से एक ऐसा ईश्वरीय कड़वा सत्य बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप लोग ये बात सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कलयुग के महाअवतारी इंसान द्वारा बताया गया ये कड़वा ईश्वरीय सत्य 100% सत्य है। तो प्रिय मित्रों, जिन लोगों ने साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा मूवी पार्ट 1 देखी है, उन लोगों को तो अच्छे से पता ही होगा कि पुष्पा नामक किरदार ने चंदन की लकड़ियों के व्यापारी से 4% के प्रॉफिट और हिस्सेदारी की बात की थी, जबकि चंदन की लकड़ियों का व्यापारी उसे 5% देने की बातें कर रहा था। तो प्रिय मित्रों, जिन मित्रों ने ये फिल्म देखी है वे श्रोता तो ये बात सोचकर हैरान तो हुए ही होंगे कि जब 5% मिल रहे थे तो पुष्पा क्या बेवकूफ था जो 4% और हिस्सेदारी की मांग कर बैठा। तो प्रिय मित्रों, बस थोड़ा सा धीरज रखिए, संदेश पूरा सुनिए, सारा रहस्य पक्के ठोस सबूतों सहित क्लियर करके रख दूंगा। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये पुष्पा मूवी आध्यात्मिक जीवन के यानी कि भक्ति जीवन के 21-21 के जीवन पथ पर चलने वाले रास्तों में से ही एक रास्ते पर बनाई गई फिल्म है, जो कि अवतार या फिर मेरे जैसे महाअवतारी इंसान के आध्यात्मिक जीवन के पथ पर चलने का ही एक रास्ता है। प्रिय मित्रों, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन में 20-20 का इंसान बनने और 21-21 का इंसान बनने के 2 तरह के रास्ते होते हैं। और प्रिय मित्रों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन में 20-20 के जीवन से बड़ा 21-21 के आध्यात्मिक जीवन वाला रास्ता होता है। और प्रिय मित्रों, 21-21 के आध्यात्मिक जीवन पथ के रास्ते केवल अवतारी या फिर महाअवतारी इंसानों के जीवन पथ के ही रास्ते होते हैं। अब प्रिय मित्रों, मैं उसी मुद्दे पर आता हूँ। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो ये जान लो कि पुष्पा नामक किरदार की जिस व्यापारी से 4% और हिस्सेदारी पर डील हुई थी, वो व्यापारी कोई और नहीं, स्वयं भगवान परम शिव जी का ही एक करेक्टर दर्शाया गया है। और प्रिय मित्रों, पुष्पा के किरदार में जो इंसान है वो इंसान एक महाअवतारी इंसान का करेक्टर है। अब प्रिय मित्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों को व्यापारी द्वारा 5% देने का असली राज बताता हूँ।
तो प्रिय मित्रों, ये रहस्य अच्छे से समझने के लिए मैं आप लोगों को कुछ ऐसी सीक्रेट जानकारियां बताता हूँ जिन्हें सुनकर आप लोग अच्छे से जान जाएंगे कि व्यापारी द्वारा पुष्पा नामक किरदार को 5% देने का असली कारण क्या था। तो प्रिय मित्रों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब जब भी इस भूलोक पर ईश्वर द्वारा अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान पैदा किया जाता है तो ऐसे इंसान की 3 ही संतानें पैदा होती हैं। प्रिय मित्रों, आप लोग इस रहस्य को यूं भी समझ सकते हैं कि ऐसे इंसान का 5 सदस्यों का परिवार होता है। तो प्रिय मित्रों, व्यापारी द्वारा पुष्पा नामक किरदार को 5% देने का असली राज यही था कि आध्यात्मिक जीवन के 20-20 के पथ का हनुमान जी बनने वाले रास्ते पर चलने की सलाह देना और 3 संतानों और घरवाली और खुद को यानी कि परिवार के 5 सदस्यों को भवसागर से पार लगवाना। प्रिय मित्रों, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि व्यापारी द्वारा पुष्पा नामक किरदार को 5% देने का असली राज यही था। प्रिय मित्रों, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन में हनुमान जी बनने वाला जो रास्ता होता है उस पथ पर अगर कोई अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान चलता है तो फिर ऐसे इंसान के परिवार के 5 सदस्य तो भवसागर से पार लग जाते हैं। लेकिन हनुमान जी के पथ पर चलने वाले ऐसे इंसान को 3 जन्मों की भक्ति जीवन के बाद ईश्वर द्वारा जो 4 जन्म स्वर्ग कैसे आनंद है इस भूलोक पर भोगने को दिए जाते हैं, उन 4 जन्मों में ऐसे इंसान को कंवारा रहकर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यानी कि 3 जन्मों की भक्ति के बाद हनुमान जी बनने वाले रास्ते में उसकी घरवाली और बच्चे बिछुड़ जाते हैं। प्रिय मित्रों, इस पूरे रहस्य को विस्तार से जानने के लिए आप लोग मेरे इसी चैनल का 3 जन्मों की भक्ति के बाद ईश्वर द्वारा किस प्रकार के जन्म दिए जाते हैं वाला संदेश और इसी ठोस ज्ञान चैनल का किसी ने देखा था क्या हनुमान जी को सूर्य निकलते हुए वाला संदेश, यानी कि ये बताए गए दोनों संदेश पूरे सुन लेना, बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो कि कल्पना से भी परे है। अब प्रिय मित्रों, मैं उसी विषय पर आता हूँ। तो प्रिय मित्रों, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन में ये हनुमान जी बनने वाला रास्ता 20-20 के पथ का एक रास्ता है और आध्यात्मिक जीवन के पथ में 20-20 के पथ से बड़ा रास्ता है 21-21 के आध्यात्मिक जीवन के पथ का रास्ता। अब प्रिय मित्रों, ये रहस्य समझ लो कि पुष्पा नामक किरदार 5% की बात पर सहमत क्यों नहीं हुआ और 4% और हिस्सेदारी की बात क्यों की। तो प्रिय मित्रों, इस रहस्य के पीछे के आध्यात्मिक जीवन में कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से पुष्पा नामक किरदार ने 4% और हिस्सेदारी की बात की थी। प्रिय मित्रों, पुष्पा नामक किरदार ने 5% का ऑफर इसीलिए ठुकरा दिया क्योंकि इस रास्ते में 3 जन्मों की भक्ति करने के बाद ऐसे इंसान को उसकी भारिया और बच्चे नहीं मिलते। यानी कि ऐसे इंसान को 3 जन्मों की भक्ति करने के बाद लगातार 4 जन्म तक सलमान खान और राहुल गांधी की तरह से कंवारा रहकर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और प्रिय मित्रों, दूसरा कारण ये था कि ये रास्ता आध्यात्मिक जीवन के 20-20 के खेल का एक रास्ता है। यानी कि प्रिय मित्रों, पुष्पा नामक किरदार तो 21-21 वाले खेल का एक सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान का रूप था, यानी कि महाअवतारी इंसान का रूप होता है। फिर ऐसा इंसान अपने करैक्टर से नीचे आने की कैसे सोच सकता है। अब प्रिय मित्रों, ये रहस्य समझ लो कि 4% और हिस्सेदारी में ऐसा क्या था जिसकी पुष्पा नामक किरदार ने व्यापारी से मांग की थी। तो प्रिय मित्रों, पुष्पा नामक किरदार द्वारा 4% और हिस्सेदारी मांगने के पीछे के कुछ बड़े कारण थे जिसकी वजह से पुष्पा ने इस रास्ते का चुनाव किया था। तो प्रिय मित्रों, पुष्पा नामक किरदार द्वारा इस रास्ते का चुनाव करने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण था वो ये था कि 3 जन्मों की भक्ति करने के बाद ऐसे इंसान को उसकी भारिया और 2 बच्चे फिर से मिल जाते हैं। और प्रिय मित्रों, दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि ऐसा इंसान 4% और हिस्सेदारी यानी कि अपने आप सहित अपने परिवार के 4 सदस्यों को स्वयं मुक्ति से भवसागर से पार लगवा लेता है। और प्रिय मित्रों, 4% और हिस्सेदारी मांगने के पीछे तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि ऐसा इंसान ऊपरवाली की पंचायत के 5 प्रमुख बड़े देवताओं की पंचायत का एक सदस्य बन जाता है। और प्रिय मित्रों, चौथा जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि जिस इंसान को पावर और शासन का नशा चढ़ जाता है तो फिर ऐसा इंसान हनुमान जी
यानी कि दास बनने वाले रास्ते पर क्यों चलेगा। प्रिय मित्रों, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि हनुमान जी बनने वाला जो रास्ता होता है ये एक दास बनने का रास्ता होता है। प्रिय मित्रों, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए एक रहस्यमय बात और बता दूं कि ये इस पूरे भूलोक पर जितने भी बाबा महाराज लोगों ने अपने नाम के आगे पीछे संत शब्द लगाया हुआ है, ऐसे सभी बाबा महाराज लोग हनुमान जी का ही रूप हैं, यानी कि दास के ही रूप हैं। प्रिय मित्रों, लगे हाथ एक रहस्यमय बात और बता दूं कि ये दास प्रथा भी इस भूलोक पर इसीलिए चली थी कि क्योंकि आध्यात्मिक जीवन पथ के 487 रास्तों में ये भी एक रास्ता है। प्रिय मित्रों, ये रहस्य तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि हनुमान जी भगवान राम का सेवक बनकर रहता है, यानी कि दास बनकर रहता है। प्रिय मित्रों, तभी तो पुष्पा मूवी पार्ट 1 में पुष्पा नामक किरदार पर एक डायलॉग रखा गया था कि झुकेगा नहीं साला। यानी कि प्रिय मित्रों, किसी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान को किसी भी देवता की गुलामी मंजूरी नहीं होती। प्रिय मित्रों, इसीलिए पुष्पा नामक किरदार ने व्यापारी द्वारा दिए जाने वाले 5% के ऑफर को ठुकरा दिया था। तो प्रिय मित्रों, पुष्पा मूवी पार्ट 1 में पुष्पा नामक किरदार ने व्यापारी से 4% का प्रॉफिट और हिस्सेदारी की बात इसीलिए की थी क्योंकि जो इंसान घोड़े की सवारी का शौकीन होता है, ऐसा इंसान गधे की सवारी करना पसंद ही नहीं करता। प्रिय मित्रों, ये बात मैंने इसीलिए कही है क्योंकि देवताओं में जो राम नाम का किरदार है वो गधे नामक जानवर से संबंध रखता है। प्रिय मित्रों, इस रहस्य को पक्के ठोस सबूतों सहित और ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते हो तो फिर आप लोग इसी चैनल के राम पर बनाए गए दोनों बड़े संदेश सुनिए। कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जिसकी कभी मैं भी कल्पना नहीं की होगी। प्रिय मित्रों, अब मैं उसी विषय पर आता हूँ। तो प्रिय मित्रों, ये संदेश सुनकर आप लोगों में से बुद्धिजीवी लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा कि इस पूरे भूलों पर बन रही सारी फिल्में भक्ति जीवन यानी कि आध्यात्मिक जीवन के रास्तों पर ही बनी हुई फिल्में हैं। प्रिय मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई इन रहस्यमयी बातों के मैं बहुत सी फिल्मों के माध्यम से लाखों पक्के ठोस सबूत पेश कर सकता हूँ कि सारी फिल्में आध्यात्मिक जीवन के रास्तों पर ही बनी हुई हैं और बन रही हैं। प्रिय मित्रों, संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि संदेश अगर पसंद आया हो तो फिर वो अमिताभ बच्चन वाली बातें दोहराता हूँ कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, यानी कि कुछ संदेश तो सुनिए इस चैनल के। प्रिय मित्रों, संदेश के आखिर में एक बात और कहूँगा कि ईश्वर के अलग अलग ईश्वरीय रूपों का जो असल सत्य है वो केवल और केवल इस कलयुग के महाअवतारी इंसान द्वारा ही यानी कि मेरे द्वारा ही बताया जा रहा है और मेरे ही दोनों चैनलों पर बताया जा रहा है। इसलिए प्रिय मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर करिए और इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि इस संसार के नए नए ईश्वरीय रहस्यों को जान सको।